ओके डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमिक का लेक्चर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप उसको जाके एक बार देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 अपना ख़त्म हो गया। ठीक है, उसका जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और मैनेज क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि जैसे कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, मैनेज क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले ही जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या जानते हैं, इंट्रोडक्शन, मतलब ना भी हमारा इंडेक्स नंबर में क्या क्या दिया है वो हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 11th के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड 11th के लिए इंडेक्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखिए मैं आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ। यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, दूसरा लिखा है ट्रेड, तीसरा लिखा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, फोर्थ लेसन है फ्रॉम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1, फ्रॉम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2, मतलब कि चौथा और पांचवा एक ही लेसन है, उसका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 6th लेसन है इंस्टीट्यूट्स एंड सपोर्टिंग बिजनेस, एंड 7th लेसन है बिजनेस एनवायरनमेंट, और 8वां लेसन अपना क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकता है अपना, जैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है ना, वही सब आपको आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेसन, और टोटल लेसन अपना कितना है, 8 लेसन है। तो स्टार्टिंग के हम लोग को कितने लेसन पढ़ने के हैं, 4 लेसन पढ़ने के। ठीक है, 4 लेसन अपने को क्या करने का है, स्टडी करने का है। ठीक है, तो सबसे पहला लेसन कौन सा अपना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले उनका टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो जो पढ़ने वाले हैं हम लोग को उसको ध्यान से पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ब्लैक से लिखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इंट्रोडक्शन नंबर 1 में, दूसरा दिया है 1.2 में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीसरा दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या पढ़ेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या होता है। ठीक है, इन सब को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, करने का। ठीक है, ये सब हम लोग को दिए रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन जानते हैं उसका, ऑल ह्यूमन बीइंग रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विस सेटिफाइड देयर नीड्स। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी ह्यूमन की रिक्वायर है, जितने भी ह्यूमन की डिफरेंट मतलब अलग अलग है, टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विस क्या है, अलग अलग है, सेटिफाई देयर नीड, सो दे एंड देमसेल्फ बिजी एंड डू एक्टिविटी थ्रू आउट ऑफ लाइफ, ऑल एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड एज अ इकोनॉमिक एंड, मतलब कि क्लासिफाई क्या हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड हुए। 2 पार्ट में कौन कौन से डिवाइड हुए, ह्यूमन बीइंग जो है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं, 2 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और यहाँ पर होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट कितना दिया है, 3 दिया है। नंबर 1 बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। समझा। सबसे पहले जानते कि ये जो है अपना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। नॉन इकोनॉमिक जो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, ये क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म सर्टिफाइड पर्सनल, सोशल, रीजनल, कल्चर एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनेटरी एंड एक्सेप्टेंसन। दैट इज एग्जाम्पल क्या बोला है, रीडिंग बुक, सेविंग पीपल एंड कुकिंग एंड द मदर। आपको ये समझा होगा, समझाना एकदम ईजी है, कुछ नहीं करने का। नॉन इकोनॉमिक में ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखो यहाँ पर क्या है,
अभी देखो बताता हूँ मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये मिनट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इस प्रकार दिया है इधर कि जो इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक से क्या समझ, जैसे कि सोशल सोशल सो ये सब हम लोग समझते हैं ना। ठीक है ये, हाँ अभी देखो यहाँ पर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिया है, एक्टिविटी डेट इन सोल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजप्शन गुड एंड सर्विस फॉर मनी और मनीज, क्या बोला मनी और मनीज, और क्या बोला यहाँ पर वर्थ एंड ऑल लेवल विदाउट सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी डेट इज वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री। अगर वर्कर काम कर रहा है कहीं पर, ठीक है फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको कुछ तो मनी मिलेगा ही मिलेगा उसको। Thus, economic activities is facility earning in livelihood. समझा।